सो यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है कोटेशंस इन HTML। लास्ट हमने देखा था, हमने एक प्रैक्टिकल किया था, हमने टैग्स देखे थे, उसके अंदर कौन कौन से टैग्स हम यूज़ कर सकते हैं उसकी फंक्शनिंग देखी थी, सबस्क्रिप्ट की देखी थी। उसके बाद लास्ट में हमने एक इमेज का डिस्प्ले देखा था जो हमारे नोटपैड में हमारे नहीं हुआ था अप्लाई, लेकिन HTML एडिटर में हो जाएगा अप्लाई। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे अगर एक वेबसाइट बनाना है तो उसमें लिमिटेड फीचर्स नहीं होते, वो हमने टैग्स देखे उसमें लिमिटेड थे, लेकिन सब डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टैग्स यूज़ करके यूज़ करते हैं हम वेबसाइट बनाने के लिए। अब इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, हम इसमें लिस्ट देखेंगे, हम इसमें कोटेशंस देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कोटेशंस इन HTML। हमारा नोट्स नंबर 5 है। मैनी टाइम्स देयर इज़ अ नीड टू ऐड कोटेशंस इन HTML। देयर माइट इंक्लूड पॉपुलर थिंग्स, इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस और इवन एड्रेसेस। ठीक है, जब भी हम समझ रहे हैं, अगर हम कोई ऐसे लिखते हैं तो उसमें भी हम कोटेशन डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, यानी कि वो जो चीज़ की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं। कोटेशन मेजरली यूज़ किस लिए होती है कि वो चीज़ को इन्हेंस करती है, या कोई मेजर रेफरेंस या कोई इंपॉर्टेंट बात या कोई ऐसी बात जो काफ़ी मशहूर हो राइटर की। यानी कि अगर हम एक वेबसाइट एक चीज़ से रिलेटेड बना रहे हैं और उसकी डिटेल्स दे रहे हैं, मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसपे मैं डिटेल्स दे रही हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसमें जिन लोगों ने रिसर्च की उन्होंने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा, तो वो एक कोटेशन की फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। इसी तरह हमें मोस्टली द क्यू टैग इज़ यूज टू डिफाइन शॉर्ट कोटेशंस एंड द ब्लॉक कोट टैग इज़ यूज टू डिफाइन अ लार्ज कोटेशन। अब हमने देख लिया कि हमने मज़ीद टैग्स पढ़ने हैं। HTML क्या है? HTML टोटल ही टैग्स पे वर्क कर रहा है। हमने टैग्स देखे, हमने टैग्स को डिस्कस किया, उन टैग्स को हमने अप्लाई किया, कुछ टैग्स को मज़ीद हम टैग्स पढ़ते जाएंगे साथ साथ। जैसे मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल 1 में मैंने आपको परफॉर्म करना दिखाया था ना, उसी तरह जो हम न्यू टैग्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने वहाँ सब्सक्रिप्ट का किया, अब उसी तरह नोटपैड पे आप सेम तरीके से ये टैग्स अप्लाई करें। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल 1 का लेक्चर नहीं देखा तो HTML का वो जाके आप लोग देख लें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए वेबसाइट डेवलपमेंट में HTML के टैग्स हमने किस तरह यूज़ करनी है। मज़ीद हम टैग्स डिस्कस करते जाएंगे और मज़ीद प्रैक्टिकल करते जाएंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह HTML क्लियर करते ही CSS पे आएंगे। अब इन्होंने क्या कहा, क्यू टैग किस लिए यूज़ होता है? शॉर्ट कोटेशन के लिए यूज़ होता है। और ब्लॉक कोट टैग किस लिए यूज़ होता है? लार्ज कोटेशन के लिए। उसके बाद क्या है, दीज कोटेशंस आर डिस्प्लेड एज अ डिफरेंट टेक्स्ट ऑल टुगेदर विद डिफरेंट अलाइनमेंट, कोटेशन मार्क्स, इटैलिसाइज्ड ETC। उन्होंने कहा है जो क्यू का टैग है उसके लिए बिल्कुल चेंज हमारे पास आउटपुट आएगा, और जो ब्लॉक कोड का टैग है उसके लिए बिल्कुल चेंज आएगा। अच्छा, कोटेशंस इन HTML, पहला क्या है? एड्रेस, दूसरा है क्यू का, तीसरा ब्लॉक कोड, साइट, ABBR और BDO। ये हमारे पास टैग्स हैं। अब हम देख लेते हैं टैग्स कहाँ पे और कैसे यूज़ होने। कोटेशंस इन HTML। अब कोटेशन उन्होंने कहा है कि कोटेशन अप्लाई करनी है HTML में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, लेट अस सी HTML कोटेशंस विद एग्जांपल्स। साथ साथ हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रोग्राम अवेलेबल किया, इसमें आउटपुट नहीं है। आउटपुट क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप परफॉर्म करेंगे आउटपुट आपके पास डिस्प्ले होगा, तब आपको पता लगेगा। सेम चीज़ का मैं आउटपुट देखूँ, आप कहेंगे अप्लाई करेंगे यही आउटपुट आ जाएगा, इस तरह नहीं करना हमने। मैं आपको यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, आप उसी कोड को बेशक पुट करें, तो उसके बाद आपको पता लगेगा इसका आउटपुट क्या और कैसे डिस्प्ले हो रहा है। सिंटैक्स ऑफ HTML कोटेशन। अभी हमने कोटेशन का क्या देखा था? हमने देखा था क्यू का टैग भी कोटेशन के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट कोटेशन के लिए। मैंने क्यू का टैग लगाया, कंटेंट लगाया, सिंटैक्स हमने लिखा। सिंटैक्स में क्या होता है? स्टार्टिंग टैग, बीच में कोई भी हम कंटेंट लगा देते हैं, और एंडिंग टैग। ठीक है, अब कोड पे आते हैं। क्या आप लोगों ने देखा था कि जब भी कोई चीज़ डॉक्यूमेंट फॉर्म में होती है तो उस पर डॉक्यूमेंट टाइप HTML सबसे पहले लगाना है। अच्छा, ये चीज़ भी हमारी कहाँ से डिस्कस हुई थी, आप लोगों को याद होगा। अगर मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रही हूँ किसी चीज़ में, या मैं उसकी हेडिंग डिस्प्ले कर रही हूँ, ठीक है, तो उसमें मैंने डॉक्यूमेंट टाइप HTML नहीं लगाया। जब तक मैं टेक्स्ट के फीचर्स पे काम कर रही थी ना, क्योंकि मैं फीचर्स पे काम कर रही थी कि बैकग्राउंड कलर ये डिस्प्ले हो, ये बड़ा हो के आए, ये छोटा हो के आए, तब तक तो मैं जो उसके फीचर्स थे, जो उसके एलिमेंट्स थे, हम उनको देख रहे थे। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम टेक्स्ट को देख रहे हैं। जब हम टेक्स्ट पे काम करेंगे तो वो कोई भी अगर टेक्स्ट हो, वो जो डिस्प्ले हो वो क्या होगा? एक तरह का डॉक्यूमेंट होगा।
तो हमने स्टार्ट में लिखा डॉक्यूमेंट टाइप HTML। मैंने कहा था डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, आपने बता दिया भाई एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमारे पास डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमारा जो HTML का टैग था वो क्या थी, रूट थी। HTML लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश US। क्या कह दिया, HTML का टैग स्टार्ट किया और उसी में बता दिया कि जैसे याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, ये देखें HTML का टैग है, यहाँ पे HTML का क्लोजिंग टैग है, लेकिन हमने क्या किया था, हमने जो कलर पुट करना था, हमने लेंथ पुट करनी थी, हमने कहा था इतनी लेंथ होगी और उसका जो कलर होगा ना साइज़ इतना होगा, भाई साइज़ इतना होगा, और जो कलर होगा बैकग्राउंड कलर वो ये होगा BG कलर, वो भी हमने बॉडी के साथ पुट कर दिया था क्योंकि हमें बॉडी का चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अब हम HTML में जो हम वर्किंग कर रहे हैं, अब बता रहे हैं कि हमारे पास लैंग्वेज कौन सी आएगी, यानी कि जो डिस्प्ले होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, जो हमारी HTML रूट है, हमारा जो प्रोग्राम होगा HTML लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश US। ठीक है, बता दिया। उसके बाद क्या किया, हेडिंग पे आ गए, हेडिंग ओपन और हेडिंग क्लोज। ठीक है, अब इस हेडिंग के अंदर मैंने कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा, मैंने हेडिंग को ओपन किया, हेडिंग को क्लोज किया, इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिखा। अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ मैं टाइटल लिख दूंगी, जैसे हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। उसके बाद मैं आ गई बॉडी पे, बॉडी में आने के बाद मैंने P टैग के अंदर यूज़ किया। P टैग किस लिए यूज़ होता है, एज इट इज़ डिस्प्ले के लिए, यानी कि P टैग हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, जब भी हम P टैग लगाते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होता है ना वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, मैंने P का टैग लगाया, वेलकम टू डेटा फेयर, और उसके बाद मैंने अगेन P का टैग लगा दिया, क्लोजिंग टैग, फिर आउटपुट में क्या आ गया, वेलकम टू डेटा फेयर। ठीक है, उसके बाद यहीं पे मैं सेकंड उसमें यूज़ करती हूँ, मैंने P का टैग लगाया। P का टैग मेजरली यूज़ होता है P का टैग स्टार्टिंग के लिए, किसी भी चीज़ को जब स्टार्ट करते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में बल्कि ये देखा जब हमने टैग्स स्टडी किए थे तो फर्स्ट उस लेक्चर में हमने देखा था कि जब P का टैग किस लिए यूज़ होता है, जब भी हम कोई जो हमारा टेक्स्ट होता है जो हमने डिस्प्ले करवाना होता है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा P का टैग यानी कि स्टार्ट की मैंने, और उसके बाद मैंने क्या किया, Q का टैग लगाया। Q का टैग किस लिए यूज़ होना था, यानी कि शॉर्ट टेक्स्ट के लिए Q का टैग लगाया, ब्रिक बाय ब्रिक डेटा फ्रेम हेल्प मी बिल्ड अ फ्यूचर। ठीक है, Q का टैग क्लोज किया, P का टैग क्लोज किया और अपना क्या कर दिया, HTML का फंक्शन क्लोज कर दिया। अब इसमें आउटपुट आप देखें तो आउटपुट में क्या है, P का जो टैग यूज़ किया था स्टार्टिंग और एंडिंग वो मेरे पास शो हो गया, वेलकम टू डेटा फेयर। दूसरे में मैंने कोटेशन की फॉर्म में यूज़ किया था, वो क्या आ गया, कोटेशन की फॉर्म में आया, इन्वर्टेड कोमास आ गए, बीच में जहाँ कोमा आना था वो आ गया, मतलब वो मुझे कोटेशन की फॉर्म में। तो अब इसी को देखना है कि आपने एक एग्जाम्पल देख ली, कोटेशन किस तरह हमारे पास डिस्प्ले होगी। अब शॉर्ट कोटेशन पे आते हैं। अभी जो ये भी सेम एप्लीकेशन है, जैसे अभी हमने ऊपर एक पढ़ा ना Q के टैग को, ये वही Q का टैग है, सेम प्रोसेस रिपीटेड है। ये देखें, वेलकम टू डेटा फ्रेम। अच्छा, अब ये जो शॉर्ट कोटेशन होगी ना, अब ये हमें ना डिफरेंट चीज़ों पे डिफरेंट डिस्प्ले देगी। अगर आप ये देखें, ऊपर थी हमारे पास ये लाइन, ब्रिक बाय ब्रिक डेटा फ्रेम हेल्प मी बिल्ड अ फ्यूचर, यहाँ पे इन्होंने ब्रिक बाय ब्रिक के बाद क्या किया, कोमा लगाया। अब अगर दूसरा आप देखें, इसमें क्या किया, साइड पे जस्ट इन्वर्टेड कोमास है, यानी कि कोटेशन जिस तरह डिस्प्ले होनी होगी ना वो हमें उस तरह दे देंगे। ये क्या है, शॉर्ट कोटेशन, टू इंसर्ट शॉर्ट कोटेशन ऑन टू द HTML वेब पेज द Q एलिमेंट इज यूज्ड, इट इज़ द कंटेनर एलिमेंट एंड द नेक्स्ट टेक्स्ट इज डिस्प्लेड विद कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स में, कोटेशन में क्या होती है, कोटेशन में प्रोनाउन, कोटेशन में हमारे पास जहाँ पे कोमा आना है, जहाँ फुल स्टॉप आना है, उन चीज़ों का सबका ध्यान रख के इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमें डिस्प्ले होता है। तो वही चीज़ उन्होंने, सेम चीज़ अप्लाई है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हेड बॉडी सेम टू सेम अप्लाई है। क्या कर दी यहाँ पे, वेलकम टू डेटा फ्रेम, टेक्स्ट चेंज कर दी ताकि आउटपुट चेंज आ जाए और हमें पता लग जाए भाई यहाँ पे कोमा की ज़रूरत थी तो लगाई, वहाँ पे इन्वर्टेड कोमास की थी तो नहीं लगाया हमने कहीं पे भी। Q यूजली यूज अलॉन्ग विद द साइट एलिमेंट। अब ये साइट एलिमेंट क्या है, अभी हम देखते हैं। CSS स्टाइलिंग यूज फॉर शॉर्ट कोट्स। CSS की स्टाइलिंग यूज़ होती है जब भी हम शॉर्ट कोटेशन की बात करते हैं तो CSS की स्टाइलिंग यूज़ होती है। अब किस तरह, पहले मैंने क्या कर दिया, Q लगाया, सिचुएशन डिस्प्ले इन लाइन, दूसरे में Q लगाया बिफोर कंटेंट ओपन कोट, तीसरे में Q लगाया Q आफ्टर, यहाँ पे Q लगाया, Q लगा के डिस्प्ले इन लाइन। एक ही लाइन में हमारे पास, इन लाइन का याद है हमने पढ़ा था, इन लाइन था कि एक ही लाइन में हमारे पास सारी टेक्स्ट आ जाए, यानी कि मैंने एक टेक्स्ट यहाँ लिखी, उसके बाद मैंने उसको बंद किया और मैंने आगे नेक्स्ट टेक्स्ट लिखी, तो वो अलग-अलग लाइंस में ना आए, वो एक ही लाइन में आए, जैसे कि यहाँ पे
मैंने यहाँ पे पी का टैग क्लोज किया, उसके बाद मैंने ये न्यू लाइन में लिखा तो वो अलग-अलग डिस्प्ले हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे इन लाइन का टैग यूज़ करती हूँ तो वो सेम आएगा, डिस्प्ले इन लाइन। उसके बाद क्या किया, क्यू बिफोर, सेकंड में क्या किया, क्यू के साथ क्या कर दिया, बिफोर कर दिया, कंटेंट आगे ओपन कोड। अभी हम नीचे देखेंगे, फिर जब अप्लाई करेंगे तो पता लग जाएगा, कंटेंट ओपन कोड, क्यू आफ्टर कंटेंट क्लोज कोड। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये अप्लाई करेंगे तो पता लगेगा। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या लिखना है, क्यू लिखना है, क्यू लिख के डॉट लगा के बिफोर लगाएं। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट की जगह आप कोई भी लाइन लिखें और आगे लिख दें ओपन कोड, और उसके बाद इसका आउटपुट देखें। इसी तरह ए बी सी तीनों का आउटपुट देखें कि हमारे पास आउटपुट कैसे आते हैं। ब्लॉक कोड एलिमेंट, ब्लॉक कोड एलिमेंट it is used to represent some content that has been referenced from some other web page। अच्छा, ब्लॉक कंटेंट क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास जो किसी और वेब पेज से हमें मिलता है तो वो ब्लॉक कंटेंट में हम लिखते हैं। इट इज़ यूजली इंटेंटेड बाय द ब्राउजर एंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लार्ज कोटेशन यूजली सिंटैक्स। ब्लॉक कोड कंटेंट ब्लॉक कोड, ठीक है, ये बोल्ड भी है। अभी देखें इसमें क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML इंग्लिश लैंग्वेज US एज इट इज़ में लिखा, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, वहाँ पे हमने स्मॉल क्यू यूज़ किया था, यहाँ पे हमने ब्लॉक कोड यूज़ की, तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आया, वेलकम टू डाटा फेयर। ब्लॉक कोड्स आर एसेंशियल इन डिवाइडिंग द वेब पेज इनटू सेक्शंस। ये सेक्शन में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट लाइन का तो एज इट इज़ डिस्प्ले था ना, क्योंकि हमने पी का टैग यूज़ किया। जो सेकंड था उसमें ब्लॉक कोड यूज़ किया तो उसने इस तरह हमें दिया, ठीक है, उसने इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाए, वो कोटेशंस के लिए यूज़ होते हैं, और ये ब्लॉक कोड होता है, यानी कि एज अ ब्लॉक की फॉर्म में हमें दे देता है बोल्ड करके। एड्रेस एलिमेंट, in order to display an address on the HTML web page, we use the address element. The address could be anything: physical address, email address, social media handle, etc. It is a container element and the text within it is emphasized। एड्रेस एलिमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ का एड्रेस बताने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। सेम चीज़, स्टार्टिंग टैग, बीच में कोई भी कंटेंट, और एंडिंग टैग, सेम सिंटैक्स चल रहा है, कोड भी वही का वही है, कोड भी एज इट इज़ यूज़ किया। मतलब आपने एक ही कोड लिखना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखा था, मैंने एक कोड लिखा, मैंने उस पर सबस्क्रिप्ट पुट किया, उसी पे कलर, उसी पे लेंथ, वेलकम टू डाटा फेयर जो लिखा था, उसी पे बैकग्राउंड कलर चेंज किया। मतलब एक ही आपका जो कोड है ना, आपने एक ही कोड लिखना है और उसमें ना चेंजिंग करते जाना है। वहाँ पे शॉर्ट क्यू था, उसके बाद ब्लॉक कोड लिखा, अब उसी कोड के अंदर मैंने उसकी जगह ब्लॉक कोड हटा के एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिखा तो मेरे पास है वेलकम टू डाटा फेयर, ठीक है। जब एड्रेस लिखेंगे तब हमारे पास किस तरह डिस्प्ले आएगा, एड्रेस पे देखें वेलकम टू डाटा फेयर, इस तरह करके डिस्प्ले आया, थोड़ा सा इटैलिक करके, मतलब ये सारा कुछ वो खुद देखें। यहाँ पे कैसा आया वेलकम टू डाटा फेयर, और ऊपर कैसा आया इन्वर्टेड कोमास के अंदर, यानी कि सबका आउटपुट चेंज है। आपको जिस तरह का आउटपुट चाहिए आपको उस तरह का टैग लगाना होगा। द एलिमेंट स्पेसिफाइज द यूजेज ऑफ एन एब्रिविएशन विद इन द HTML डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू शो द रियल वर्ड ऑफ द एब्रिविएशन द टाइटल एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड, ठीक है। ABBR किस लिए यूज़ होता है, एब्रिविएशन के लिए यूज़ होता है HTML डॉक्यूमेंट की। और अगर आपको असली लफ्ज़ दिखाना है, अगर आपको असली लफ्ज़ दिखाना है एब्रिविएशन का, द टाइटल एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड, टाइटल का एट्रीब्यूट यूज होगा। अब हम ये देखते हैं किस तरह। एज इट इज़ आपने सेंटेक्स लिखा, स्टार्टिंग टैग, कंटेंट, एंडिंग टैग, कोड, कोड में हम मेन बॉडी पे आते हैं। ABBR टाइटल इज इक्वल टू डाटा फ्लेयर ई लर्निंग इन्वर्टेड कोमास में क्लोज किया, फिर उसके बाद दिखा डाटा फ्लेयर, फिर एब्रिविएशन का टैग क्लोज किया और उसके बाद पी का टैग क्लोज किया। अब ये किस तरह हमारे पास आया, इसका आउटपुट अब आपने देखें। अब ये जो एब्रिविएशन का जो टाइटल आएगा, तो अभी हम ऊपर देख के आए हैं कि उन्होंने क्या कहा कि अगर आप इन ऑर्डर टू शो द रेयर वर्ड, यानी कि अगर आपको सही लफ्ज़ चाहिए एब्रिविएशन के तो क्या यूज़ करेंगे, टाइटल का टैग यूज़ करेंगे। टाइटल, अच्छा अब आपने दो काम करने हैं। अब ये जो है मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, सिखा सकती हूँ, लेकिन जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे नहीं होगा। यही चीज़ मैं आपको पुट करके दिखा देती हूँ। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है, मैं आपको यहीं से डॉक्यूमेंट लूँ, मैं आपको कॉपी करूँ, कॉपी करके मैं अभी वहाँ पे पुट करके मैं आपको दिखा दूँ।
लेकिन वो इतना स्पेसिफिक नहीं होगा जितना आप लोग खुद पुट करेंगे तो होगा। सपोज हम एक कर ही लेते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। कंट्रोल सी, नोटपैड, कंट्रोल वी। मेरे लिए कोई वो नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन मैं इसलिए नहीं पुट करके दिखा रही ताकि आप लोग खुद करें। HTML फाइल 4.html। मेरे पास आपने देखा सब प्रोग्राम सेम टू सेम है, सिर्फ एक वर्ड की चेंजिंग है। मैं आप लोगों को सबके आउटपुट डिस्प्ले करके दिखा सकती हूँ। अब ये फाइल हो गई होगी सेव। HTML फाइल हो गई, डॉट लगा के HTML लिखते हैं तो क्रोम में आ जाती है। इसको अभी हम एक वेलकम टू डाटा फ्लेयर, और नीचे क्या आ गया, डाटा फ्लेयर। ठीक है, अभी किसका था हम ये भी देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, ये कोड था, एब्रीविएशन था। एब्रीविएशन क्या, डाटा फ्लेयर ई लर्निंग और डाटा फ्लेयर। और आउटपुट क्या डिस्प्ले हुआ, वेलकम टू डाटा फ्लेयर यूज़ किया। डाटा फ्लेयर के बाद नीचे क्या दिया, सिर्फ डाटा फ्लेयर दिया डॉटेड फॉर्म में। और यहाँ पे हमारे पास वापस से हम कोड पे जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या था। और क्या था, एब्रीविएशन टाइटल इज इक्वल टू डाटा फ्लेयर ई लर्निंग। और क्या था, अगर ये टाइटल टैग हम यूज़ नहीं करते तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। सपोज अब यही छोटी छोटी चीज़ें आपने देखनी है, समझनी है। मैं यहाँ पे टाइटल का टैग यूज़ नहीं करती, फिर मेरे पास आउटपुट आता है या नहीं आता। हम अब ये चीज़ चेक करेंगे। सेव एज .html। ये देखें, जो नीचे डॉट्स थे, जो टाइटल के टैग पे थे नीचे डॉट्स, वो हट गए। ठीक है, यानी कि एक लफ्ज़ अगर आप चेंज करेंगे, अब आप ये देखें कि आपके पास वो चीज़ डिस्प्ले नहीं हुई कि ये जो डिस्प्ले हो डाटा फ्लेयर ई लर्निंग। ठीक है, ये आपके पास डिस्प्ले नहीं हुआ। ये क्योंकि ये किस में आ गया, ये टाइटल क्या है, डाटा फ्लेयर ई लर्निंग, ये एब्रीविएशन के टैग का पार्ट है। हमने क्या कहा कि उसने क्या कहा, वो एब्रीविएशन दिखाएगा कि इसकी एब्रीविएशन क्या है। एब्रीविएशन मैंने क्या लिखा, एब्रीविएशन का टैग ओपन किया, उसमें टाइटल लिखा डाटा फ्लेयर ई लर्निंग, और एब्रीविएशन का टैग क्लोज किया। तो जो बीच में चीज़ होगी वो होगा कंटेंट, वो है डाटा फ्लेयर, वो उन्होंने डिस्प्ले कराया। लेकिन अगर मैंने साथ टाइटल यूज़ किया तो उन्होंने डॉट 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 नीचे दिए। ठीक है, कि वो एब्रीविएशन को इन्हेंस करके दिखाया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हमने खुद पढ़ा था कि ये ना एब्रीविएशन का टैग आगे हमें इन्हेंस करके भी दिखाता है, हमारे डॉक्यूमेंट को एज इट इज़ करके दिखाएगा। लेकिन अगर मैंने टाइटल हटा दिया तो डिफरेंट रिजल्ट आया। इसी तरह अगर सेम प्रोग्राम में मैं डिफरेंट चेंजेस करके दिखाऊँ, सिर्फ एक एक लफ्ज़ की चेंजिंग है। ये ऊपर एड्रेस का है, एड्रेस का अगर हम पुट करें तो ये आउटपुट आएगा, ऑलरेडी आपके पास डिस्प्ले है। तो कॉपी करके पेस्ट करना इज़ नॉट अ टफ टास्क, लेकिन मैं चाह रही हूँ आप खुद करें। इसलिए कुछ के आउटपुट दिए हैं, कुछ के नहीं दिए, ताकि आप पुट करके देखें। साइट एलिमेंट, दिस एलिमेंट स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ सम वर्क दैट हैज़ बीन टेकन एज अ रेफरेंस। ठीक है, वो कहते हैं ना, यानी कि एक मैंने वो हमने ये टैग वैसे डिस्कस किया था जब हमने टैग्स पढ़े थे इतने सारे साइट का टैग। तो मैंने कहा था ना, स्पेसिफाइज द टाइटल ऑफ सम वर्क दैट हैज़ टेकन अ रेफरेंस। जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो बेड होता है, बेड की होती है साइट टेबल, तो इस साइट टैग को हम साइट टेबल साइट पे देख लेते हैं कि वो जो साइट टेबल होती है हमारे पास वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी होती हैं। यानी कि जब हमने कुछ याद रखना होता है हम वहाँ पे कुछ नोट करके रख देते हैं, भाई यहाँ पे पड़ी होगी तो हमें अच्छे से याद रहेगी, यानी कि वो एक रेफरेंस दे देती है हमें उस काम का। तो ये मैंने एक वो लॉजिक दिया था, खुद से इंसान डेवलप कर लेता है। इट मस्ट इंक्लूड द टाइटल ऑफ द वर्क एंड इज रिप्रेजेंटेड एज
इटैलिक्स और एज एम्फसाइज टेक्स्ट, ठीक है। साइड का टैग कंटेंट, साइड का टैग क्लोज, सेम हमारे पास जो कोड चल रहा है वही, और वहाँ पे साइड का टैग हमने यूज़ कर लिया तो उसका हमारे पास डिस्प्ले क्या आया, वेलकम टू डाटा फेयर, डाटा फेयर, डाटा फेयर ई लर्निंग। अब इसमें क्या किया, साइड के टैग में और इस टैग में क्या डिफरेंस है, जहाँ पे मैंने एब्रीविएशन का टैग यूज़ किया तो उन्होंने डाटा फेयर शो कराया, लेकिन अगर मैंने साइड का टैग यूज़ किया तो उन्होंने नीचे क्या कर दिया, ई लर्निंग भी शो करा दिया। इसको हम चलो चेक करके देखते हैं, कोई वो इतना लंबा टैग नहीं है। साइड का टैग डाटा फेयर ई लर्निंग। अच्छा, अब इस चीज़ में ये देखो, ऊपर हमने देखा था डाटा फेयर ई लर्निंग, ठीक है, साइड के टैग के अंदर लिखा हुआ है डाटा फेयर ई लर्निंग, लेकिन उसने हमें क्या किया, मतलब आप ये देखें यहाँ पे साइड के टैग के अंदर हमारे पास क्या लिखा है, डाटा फेयर ई लर्निंग, लेकिन उसने साथ हमें डाटा फ्लेयर नहीं लिख के दिया, लेकिन उसने क्या किया, डाटा फ्लेयर ई लर्निंग को तो लिखा ही लिखा, लेकिन जो उसकी मेन एब्रीविएशन थी वो उसने खुद से बताई। यानी कि उसने क्या किया, जो बॉक्स था उसमें उसने हमें कंटेंट दिया, लेकिन ऊपर डाटा फ्लेयर किस लिए यूज़ किया, उसके रेफरेंस के लिए, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं, अगेन फाइल को सेव करते हैं, .html। देखिए डाटा फ्लेयर ई लर्निंग, अच्छा मैंने आप लोगों को ये भी एक चीज़ बताई थी कि जो नोट पैड है, जो HTML एडिटर है, उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, जो आउटपुट होता है हमें डिफरेंट शो कराते हैं। लेकिन डाटा फ्लेयर ई लर्निंग यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट में खोलती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये आउटपुट शो हो रहा है। और डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हम सिंपल नोट पैड पर यूज़ करें और ये हमारे पास, ये देखिए डाटा फ्लेयर ई लर्निंग, वेलकम टू डाटा फ्लेयर और डाटा फ्लेयर ई लर्निंग, मेरे पास ये चीज़ डिस्प्ले हुई है कि उसने रेफरेंस दे दिया। इस तरह थोड़ा बहुत अगर आउटपुट में फ़र्क आ जाता है तो वो ये होगा कि आप सिंपल नोटपैड यूज़ करें, HTML एडिटर है तो वो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। उसके बाद क्या है, वीडियो एलिमेंट, वीडियो बाय डायरेक्शनल टेक्स्ट ओवरराइड। जैसे आपने ऊपर स्टैंड देखा है, वीडियो स्टैंड्स फॉर बाई, बी से बाई, डी से डायरेक्शनल, ओ से टेक्स्ट ओवरराइड। टेक्स्ट ओवरराइड क्या होता है, यानी कि एक टेक्स्ट पे एक दफ़ा फिर से लिखना। एंड इट ओवरराइड्स द करंट डायरेक्शनलिटी ऑफ द टेक्स्ट विद इन इट्स टैग्स। यानी कि बाई डायरेक्शनल क्या होता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में हो, और ये क्या करता है, जो हमारे पास ऑलरेडी टेक्स्ट होती है उसकी डायरेक्शन को भी ओवरटैग करता है। यानी कि क्या करता है, बाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन पे आता है और टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट देता है। वी विल यूज़ द डायरेक्शन एट्रीब्यूट एंड RTL टू डिस्प्ले द टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। RTL लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, R से राइट, T से टू, L से लेफ्ट, ठीक है। और डायरेक्शन एट्रीब्यूट DIR, ठीक है। नीचे है वीडियो डायरेक्शन, यानी कि बाई डायरेक्शन ओवरराइड डायरेक्शन, उसके बाद कंटेंट और उसके बाद क्लोज। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट लिखा, इसी तरह बाई डायरेक्शन इज इक्वल टू, और ऊपर क्या लिखा, राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट टू लेफ्ट हमारे पास डिस्प्ले हो, इज इक्वल टू क्या कर दिया, राइट टू लेफ्ट। तो ठीक है, इसमें आप ये भी यूज़ कीजिएगा, लेफ्ट टू राइट LTR, उसमें क्या होगा डिस्प्ले, ठीक है। वेलकम टू डाटा फ्लेयर वीडियो क्लोज, वे क्या आ रहा है, वेलकम टू डाटा फ्लेयर, यानी कि उल्टा टेक्स्ट आ रहा है। उसके बाद आगे इसके टैग्स हैं, वो थोड़े से हम लास्ट में जैसे आप देख लें टैग और उनके फंक्शन। एब्रीविएशन टैग क्या करता है, एब्रीविएट करता है। एड्रेस टैग किस लिए यूज़ होता है, किसी भी चीज़ का डायरेक्ट एड्रेस बताने के लिए। वीडियो बाय डायरेक्शनल ओवर टेक्स्ट, ब्लॉक कोड, यानी कि ब्लॉक कोड यूज़ करने के लिए। साइड टैग किस लिए यूज़ होता है,
वर्क टाइटल को डिफ़ाइन करने के लिए, और क्यू टैग किस लिए यूज़ होता है, शॉर्ट कोटेशन को। और आर्टिकल में भी यही है जो हमने डिस्कस किए हैं टैग समरी में, कि कौन सा टैग किस लिए यूज़ होता है, सेम चीज़ जो हमने ऊपर अभी इतना लॉन्ग डिस्कस किया। आई थिंक सो आप नहीं ही भूलेंगे इसके बाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, और तब तक साथ साथ बने रहें और साथ साथ इस चीज़ों को अप्लाई करें और सीखें, और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि मज़ीद वो भी सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।